हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिता मैथ में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मैथ का पहला प्रश्न, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न आज हम देखेंगे और इसे खूब अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में आज हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए देर न करते सेशन को करते हैं स्टार्ट, और आप भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी यूक्लिड विभाजन विधि से आपको इसका एचसीएफ निकालना है। पहले प्रश्न में करीब 3 प्रश्न होंगे आपके पास, उसको आपको बनाना है। यूक्लिड विभाजन विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है। एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन विधि से निकालने का फार्मूला है। ये फार्मूला को आप याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम बी और क्यू आर के बारे में आज हम समझाते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए अगर आपको 2 से किसी संख्या में भाग देना है, 25, मान लीजिए 25 है, तो 2 एकम 2 काटा, ये हुआ 5, 2 दूना 4, यानी शेष कितना आ गया 1। तो यहाँ देखिए, हम लोग बचपन में पढ़े थे, ये होता है भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। ये होता है भागफल जो निकलता है, और ये होता है भाजक, और ये होता है शेषफल। आप लोग जानते होंगे शेषफल, ये शेषफल होता है। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगाते थे, भाग जांचते थे, बचपन में भाग जांचते थे तो लगाते थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब बताइए, यहीं पर यही फार्मूला है, ये भी यही फार्मूला है। यहाँ पर क्या है, तो भाज्य को ए लिखा गया है, और उसके बाद भाजक को बी और भागफल को क्यू लिखा गया है, और शेषफल को आर लिखा गया है। यानी भाज्य बराबर ए और भाजक क्या है, भाजक देखिए, भाजक को क्या लिखा गया है बी, तो यहाँ बी गुने क्यू भाजक भागफल को किससे लिखते हैं हम लोग, क्यू से, तो यहाँ क्यू और प्लस शेषफल कितना हुआ आर, तो यहाँ आर। देखिए यही फार्मूला है ना, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा फार्मूला है, यही यूक्लिड विभाजन विधि है। ठीक, आपको इसका मौसम निकालना है, तो मौसम निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करना है। आप कैसे यूज़ करना है अभी हम सिखाते हैं। देखिए, आप लोग को पता है, देखिए यहाँ पर जैसे अगर 2 से भाग दिए 25 में, तो शेषफल हमारे पास कितना आया 1। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आर जो हमारा होगा जिससे भाग देंगे, यहाँ जो भाजक होगा, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। और आप लोग को अगर एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए अगर 2 और 25 से इसी का एचसीएफ निकालना है, 2 और 25 का चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखिए 2 और 16 या 19 लिख दीजिए। ऐसा अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, 2 9 18, 1 बचा। अब 1 से फिर इसमें 2 में भाग देंगे तो 1 दूना कितना हुआ 2, कट गया, यानी 0 शेष आ जाएगा। 0 क्या हुआ, शेष आया। जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग मानते हैं कि एचसीएफ नहीं आया। अगर 0 आ जाता है, शेष लास्ट में 0 आ जाता है, तब वो हमारा जिस संख्या से लास्ट में कटता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ लास्ट में किससे कटा है, 1 से, तो 1 हमारा क्या हुआ एचसीएफ। ये चीज़ को ध्यान रखें, जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम, शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हम समझेंगे एचसीएफ नहीं निकला है। और इस फार्मूला का यूज़ कैसे करना है अभी दिखाते हैं। देखिए पहले प्रश्न को देखिए, 135 है, 135 और कितना 155 है, 225 है। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। अब बताइए, यहाँ पर हम रॉप कर रहे हैं, इसको रॉप करके यहाँ पर लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा है 225 और 135 छोटा है। तो इसमें पहले ए को मानेंगे, बड़का को मानेंगे ए, यानी बड़ा ए है तो ए को मानेंगे 225, यानी 225 को ए मानेंगे, और बी मानेंगे छोटका को। छोटका कितना है 135, यहाँ पर 135 लिख दिए। ठीक, अब देखिए, अब हमको चलना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन
विभाजन से। अब चलिए यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना जानते हैं फॉर्मूला, अभी तुरंत देखें तो यहाँ हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है अभी हम दिखाते हैं। बताइए a का मान कितना है, देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 125 है, तो यहाँ रखिए 225 है तो 225 बराबर b का मान कितना है 135। इसका कहने का मतलब ये हुआ जो 135, यहाँ पर देखिए b हमारा क्या होता है भाजक, देख रहे हैं ना b हमारा क्या हुआ भाजक, यानी b से भाग देंगे किस में a में। तो यहाँ देखिए b का मान कितना है 135, यानी 135 से भाग देना है कितना 225 में, तो भाग दीजिए यहाँ पर। अब मौसम निकालना है तो देखिए इसको b माने, इसको a माने थे, इसको क्या माने थे b, तो यानी a से b में क्या b से a में क्या करेंगे भाग देंगे, तब ना मौसम निकलता है। यानी देखिए यहाँ 135 से भाग देंगे कितना 225 में, रब कर लीजिएगा आप बगल में, रब करते जाइएगा और लिखना वहाँ पर कैसे सो दिखाते हैं। अब इसमें जब भाग देंगे तो एक मरतबे कटेगा कितना 135 कटा तो यहाँ पर 0 हो गया, घटेगा तो 12 में से 3 गया तो 9, यानी 90 आ गया। शेषफल कितना आ गया 90, हमको शेषफल क्या लाना था 0 आ गया, 90 आ गया, शेषफल कितना आया 90। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर a का मान तो लिखे, b का मान लिखे। अब देखिए e होता है b का मान, ये होता है b का, ये a होता है, ये q होता है। तो बताइए जब 135 से 225 में भाग दिए तो q कितना निकल के आएगा 1, तो यहाँ पर लिखिएगा गुने 1 और प्लस शेषफल कितना आया यहाँ पर 90, तो यहाँ लिख दीजिए 90, लिख दिए, पहला प्रोसेस खत्म। अब दूसरा कब करेंगे, तो यहाँ पर शेषफल 0 लाना था, आ गया 90, फिर से अब 90 में ऐसे ना भाग देते हैं, मतलब एचसीएफ निकालते हैं, 90 से 135 में क्या करेंगे भाग देंगे, 135 में भाग देंगे। तो अब बताइए अब ये हो गया ना ए, ये क्या हुआ ए नहीं सॉरी ई, ये हुआ बी। अब ई दोनों के लिए 90 और 135 के लिए ये बी हुआ, ये क्या हुआ ए। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा दीजिए, इसको यहाँ पर खींच के लाइए, इसको खींच के लाइए यहाँ पर 135, और ये जो शेष बचा है इस शेष को यहाँ पर रखिए, शेष हमारा भाजक हो जाएगा, और जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा, शेष जो है वो भाजक हो जाएगा। यहाँ पर खींच के लाए, शेष को यहाँ लिखिए और 135 को यहाँ लिख दीजिए, फिर गुना। कहने का मतलब अब 90 से 135 में क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, तो कितना मरतबे कटेगा बताइए, तो 1 मरतबे 90 होगा, और घटेगा तो कितना 5 9 3 12, यानी 35 शेष बच गया। तो यहाँ पर भागफल कितना हो गया 1, यानी क्यू का मान कितना हुआ 1, इसी को ना क्यू कहते हैं, तो क्यू का मान 1, तो यहाँ लिखिए 1, फिर प्लस शेषफल कितना आया 35, 0 नहीं ना आया तो नहीं आया, चलिए 35, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए आप फिर से क्या करना है, इस 90 को यहाँ पर लाना है जब तक शेष 0 नहीं हो जाए, ये वाला शेष जो है ना ये आर है, 0 नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये 90 को यहाँ उठा के लाइए, ये 35 को यहाँ लिखिए। अब इसका मतलब ये हुआ जो 35 से 90 में भाग दीजिए तब क्यू निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर 35 आया था, अब 35 में अभी भी मौसम नहीं आया, अब 35 से 90 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो आप देखिए वही काम है, तो 35 दूना कितना हुआ 35 ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी 45, यहाँ 45 हो जाएगा, घटेगा तो 45 में 90 से 45 से 90 में भाग दीजिए तो 45 दूना कितना हुआ 90, अब कट के क्या हो गया 0, शेषफल क्या हो गया 0, यहाँ पर 45 सॉरी यहाँ पर 45, अब 45 से भाग दिए 90 में तो भागफल कितना आया 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, अब प्लस शेषफल कितना आ गया 0, तो यहाँ पर आ गया 0। अब देखिए शेषफल हमारा 0 आ गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ निकल गया, यानी पहले लास्ट में किससे कटा है, लास्ट में 45 से कटा था तब ना 0 आ गया, इसका मतलब मौसम क्या हुआ हमारा 45, इसीलिए एचसीएफ किसका एचसीएफ, तो 135 और 200 कितना 25 का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, ये जो लास्ट में कटा है यानी 45, यही हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए दूसरे प्रश्न को देखिए, तो यहाँ है 196 और 38,200 कितना 20, इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो हम बताए क्या, पहले जो बड़ा है उसको ये मानेंगे, ये दोनों में बड़ा कौन है ये है, तो इसको ये मानेंगे। तो ये बराबर कितना हुआ 38
10,200 कितना 20 यानी सॉल्यूशन है। और b का मान निकालेंगे तो b का मान कितना है 196। अब कहने का मतलब आप यूक्लिड विभाजन से अब यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, तो कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिए। अब r निकालना है तो a का मान कितना है, देखिए a का मान यहाँ है 38,200 कितना 20 बराबर b का मान कितना 196। अब q का मान निकालना है और r का मान निकालना है, तो q और r का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 196 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, यानी b से a में भाग देते हैं। तो आप भाग दीजिए, तो भाग देने के लिए क्या करते हैं ऐसे, यानी 196 से भाग देना है, किस में मौ से निकालते हैं ना जी, तो ऐसे निकालना है, मौ से जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है, ध्यान देना है खाली। अब देखिए अगर इतना बड़ा संख्या है इससे भाग देना है तो भाग दीजिए, तो पहले जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखिए एक मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 196, मतलब 196 एक मरतबे लगाएंगे तो 6 हुआ, घटेगा तो 6, ये कितना आ गया बताइए, तो ये हो गया 6, मतलब ये हुआ 6 और ये हुआ 8 और ये हुआ 186 और ये 2 उतर गया। अभी नहीं कटा, पूरा ये पूरा से लगाना है, फिर 9 मरतबे लगाइएगा तब आ जाएगा कितना 1764। आप लगा के देखिएगा, भाग लगा के देखिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 8 4 12, यहाँ पर 5 हुआ तो 5 में से 6 गया तो कितना 5 में से 6 गया तो 9 9 6 15, यानी ये दोनों घट गया तो कितना हुआ 0 0 ये हो गया 98। ये 0 आप लास्ट वाला ये 0 को यहाँ पर रखिए, आप 0 रख दिए, भाग देने आता है कि नहीं, भागे तो दे रहे हैं हम। फिर इसको काटिएगा तो 5 मरतबे में कटेगा 980, आ गया कितना 0। अब देखिए एक के बारे में 0 आ गया, इसका मतलब इसको तो लिखे हुए हैं, इसको भी लिखे हुए हैं, भाज्य को भी लिखे हुए हैं, भाजक को भी लिखे हुए हैं। ये जो है ये हमारा क्या होता है q होता है, q बराबर कितना हो गया 195, 100 कितना हुआ 195 और शेष देखिए शेष कितना हुआ 0, शेष कट गया, के बारे में कट गया यानी 195 बारे में, यानी r का मान कितना 0। और जब 0 यहीं पर आ गया तो अब हमको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहीं पर हमारा क्या हुआ SCF किसका 196 और इसका SCF कितना हो जाएगा बताइए, लास्ट में 0 आया, किससे कटा सब लास्ट में, तो देखिए यहाँ से देखिए इससे कटा है, किससे 196 से, यहाँ भी देखिए तो 196 से कटा है, तब जाके क्या हो गया 0। इसका मतलब SCF हमारा क्या हुआ 196, यही इसका आंसर, इसका राइट आंसर 196 आ गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का क्या निकालना है SCF निकालना है। तो हम बताए हैं जो बड़ा होता है उसको a मानते हैं, तो बड़ा कितना 867, तो 867 को a मानिए, b किसको मानिएगा छोटका को, तो छोटका हुआ 225। आप लगाइएगा फार्मूला, आप कौन फार्मूला लगाइएगा, तो यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना फॉर्मूला आता है। तो आप लगाइए a का मान कितना है देखिए 867 बराबर b का मान कितना 200 कितना 25, 255 कितना 55 है, तो 55 यहाँ 255 और गुने q का मान निकालने के लिए b का मान 255, q का मान निकालने के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं। तो भाग दीजिए यहाँ पर, किससे किस में भाग देना है, तो आपको 255 से भाग देना है किस में 867 में, तो कटेगा कितना 3 मरतबे, यानी 255 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 765, गुना कर दीजिएगा आ जाएगा, देखिएगा आप भाग देखिए, फिर 2 हो गया, ये 0 ये 1, यानी 100 कितना हुआ 2, यानी q निकल के आया कितना, जब 255 से 867 में भाग दिए तो भागफल कितना आ गया 3, यानी q का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 3, फिर प्लस शेषफल कितना आया देखिए यहाँ पर, तो 102, यहाँ रखिए 102 आ गया। और फिर यहाँ देखिए शेषफल तो आ गया 102 और शेषफल लाना कितना था 0, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक बढ़ते चलेंगे। और फिर पुनः आप फिर बढ़िए, आप बढ़ने के लिए क्या करते हैं
शेषफल जब तक 0 नहीं आया तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इसको यहाँ पर लाइए, ये जो 255 था उसको यहाँ रखिए 255, फिर बराबर ये जो शेष है इसको रखिए यहाँ पर, b का मान हुआ ई। अब देखिए 102 में इससे भाग देंगे तब क्यों निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एचसीएफ में भी देखिए अब कटा नहीं तो 102 में 102 से आप भाग देंगे किस ना 255 में, 255 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मरतबे क्या होगा कटेगा, तो 2 मरतबे कटेगा तो हो जाएगा 204, और घटेगा तो 1 यहाँ घटेगा तो 5 यहाँ घटेगा तो 0 यानी कट गया। देखिए अब 102 है और यहाँ पर इसके मतलब अथी में यानी 102 से 255 में भाग दिए तो भागफल कितना आया 2, तो यहाँ पर हो गया ये 2 गुना 2, ये फॉर्मूला यही लगा रहे, फिर प्लस शेष कितना आ गया 51। अब देखिए अभी भी शेष हमारा क्या हुआ 51 आया, शेष 0 नहीं आया। शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जो शेष होता है शेष 0 जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाइए 102 यानी पुनः, अब यहाँ पर लाइए ऐसे जो बचा है इसको यहाँ रखिए 51। अब 51 से आप भाग दीजिए, 51 में देखिए यहाँ पर 51 से किस में भाग देंगे तो 102 में, तो आप इसको कितने दफ़े काटेंगे तो बताइए, तो इसको काटेंगे 2 दफ़े, 51 दूना 102, इसको काटेंगे तो 2 5 दूना कितना हुआ 10, यानी शेष कितना आ गया 0। देख रहे शेष 0 आ गया, इसका मतलब काम खत्म है। 51 गुने 2 51 है, तो यहाँ 2 हो गया भागफल और प्लस शेषफल कितना हो गया 0। अब शेष 0 आ गया तो हम जानते हैं कि जिससे लास्ट में कटेगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ कितना हुआ 51, इसका मतलब लास्ट में 0 आया, शेष 0 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ कितना हुआ 51। तो इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना 867 और 255 का एचसीएफ अगर निकालना है तो कितना निकला 51, यही हमारा राइट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।